मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्री रामचरितमानस उत्तराखंड से बोल रहा हूं। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये शब्द जो हैं इसमें बड़े प्रेमी सत्संगी शब्द हैं। शायद आप किसी के मुख से सुन नहीं सकते ऐसे शब्द हैं इसमें। उत्तराखंड में बड़े सुंदर वाक्य की गई है। आप ऐसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सत्संग जो है अमूल है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलै न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। जब तुम्हारे पुण्य उदय होंगे तभी तुम्हें संत मिलेंगे। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। और एक और बात है, और हूँ एक गुपत मत सबे कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत निपावै मोरी। बड़ी सुंदर बात है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। जो शंकर जी का भजन करता है वही मुझे पा सकता है। जो हरि का भजन करते हैं, कन्हैया जी का भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं, लेकिन जो शंकर जी का भजन नहीं करता वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इसीलिए शंकर जी का भजन बहुत जरूरी है। शिव जी का मतलब क्या है? शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं पावा। शिव का मतलब होता है सब में परमात्मा का वास है, सब में मुझे देखना, कण कण में। शंकर का मतलब होता है कण कण में, सब कण कण में शंकर का मतलब। और शिव का मतलब होता है सब में व्याप्त जो है वो मैं तो हूं। किसी दूसरे से ईर्ष्या करते हो और मेरी भक्ति करते हो, मैं तुम्हें मिल नहीं सकता। परमात्मा ये कह रहे हैं। तू मेरा भजन करता है, मेरा पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, और संसार के प्राणियों से, संसार के जीवों से तुम द्वेष करते हो कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, तो वो मुझे पा नहीं सकता। और इसमें सुनना बड़ी सुंदर भाव है। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की आवश्यकता है। यहाँ तक इतना की आवश्यकता है कि सरल स्वभाव हो। मनुष्य के अंदर कैसा स्वभाव हो? सरल। मन में कुटिलता ना हो, और कुछ मिले, जो कुछ मिले उसी में संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ भाइयों, मैं तो इसी के आचरण में वश में हूं। और ध्यान से सुनना, ना किसी से वैर करे। जो व्यक्ति ना तो किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना बही करे। भय, उसके अंदर भय नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुख में होती हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जो कर्म करता है फल की इच्छा नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जहां जाता है वही उसका घर है, वह अपने घर को घर नहीं समझता, वो तो संसार के समस्त घरों को अपना ही समझता है। जिसमें घर में ममता नहीं है, ममता नहीं होनी चाहिए कि जी मेरा है। जिसके अंदर मैं हो गई, समझ लो उसके अंदर अहंकार की उत्पत्ति, आसक्ति की उत्पत्ति, यानी कि आसक्ति ही सब चीजों का नाश है। और जिसके अंदर आसक्ति है तो समझ लो उसका पतन जरूर है, उसका जन्म मरण जरूर है, फिर जन्मना है फिर मरना है। इसीलिए आसक्ति नहीं, घर में ममता नहीं होनी चाहिए। जो मान से रहित है, पाप से रहित है, क्रोध से रहित है, क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम मिला है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है,
जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता और मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई और सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोग ये हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अति सुंदर शब्द हैं, आप इसे ध्यान से और सुनिएगा। ये शब्द जो हैं ब्रह्म शब्द हैं, इन्हें आप सुनकर इस शब्दों को वही सुन सकता है जिसने सत्संग किया है, जो प्रभु से प्रेम करता है। वास्तविकता यही है कि इन शब्दों में वो रहस्य छुपा है जो सत्संग प्रेमी ही इसे जान सकते हैं कि आखिर ये वास्तविक जो शब्द जो हैं वो कैसे हैं। जो सांसारिक से प्रेम करता है, बाहरी दुनिया को देखता है, वो इन शब्दों को नहीं पहचान सकता। और जिसने अंदर की दुनिया को झांक लिया है, अंदर देख लिया है, जो अंदर की जो दुनिया है वास्तविक कैसी है परमात्मा की, वही इन शब्दों को ग्रहण कर सकता है और इसे पा सकता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों से मेरी आशा है कि आप लोग कमेंट में कुछ अच्छा ही लिखेंगे। जय श्री राम।